सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या रहा और कल के लिए क्या रह सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम है। तो जैसे कि बात हो रही थी, मैंने कल की वीडियो में बताया था, कोई भी कैंडल जो है ये 20 EMA जो आ रहा है, EMA क्रॉस का, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही है वन डे टाइम फ्रेम में। तो जब तक ये नीचे क्लोजिंग नहीं देगी तब तक डाउन ट्रेंड का हम सोच नहीं सकते हैं, डाउन मूव का। तो यहाँ पे जो थी 9 मई को इसने भी ऊपर ही क्लोजिंग दी थी इसके, और जो थी यहाँ पे 22 मई को यहाँ पे टच करा था इसने 22 एम ए को, पर उसने क्लोजिंग ऊपर ही दी थी इससे। और आज भी ऐसा लग रहा था दिन दिन में कि इसके नीचे क्लोजिंग देगी, पर उसके ऊपर इसने पूरी रेड कैंडल को रिवर्स करके ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि डाउन साइड का ट्रेंड तो फिलहाल तो नहीं है। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल तो इसने ब्रेक कर दिया है, तो इसका तो कोई ऐसा सच वो अब यूज़ है नहीं सिमेट्रिक ट्रायंगल का। तो इसको ये देख लेते हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब ये हमारा होगा सिमेट्रिक ट्रायंगल, नया सिमेट्रिक ट्रायंगल, क्योंकि इसने कई बार इसको टेस्ट करा है। ये 24,500 की जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का लेवल है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए या वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो इसने यहाँ पे टेस्ट करा था 15 मई को, फिर उसके बाद यहाँ पे 22 मई को भी करा, फिर आज के दिन भी करा 2 जून। तो ये हर बार यहीं से बाउंस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जहाँ तक चांस है, जो सिनेरियो बनता है अभी के हिसाब से फ़िलहाल, एक सेकेंड, ये बन गया सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो अभी जो फ़िलहाल जो सिनेरियो बनता है, अभी जब तक ये इसको हटा देते हैं, ये दोनों को, अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी 24,500, और 24,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 25,000 भी। तो जब तक ये इसमें है सिमेट्रिक ट्रायंगल में, तब तक एज सच कोई मूव अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जैसे देखा जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसने क्लोजिंग तो यहीं पे थोड़ी गैप डाउन क्लोजिंग दी थी, और यहीं से डाउन साइड का पहली कैंडल ही बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, बियरिश मारू बोझ हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 24,500 के लेवल से जस्ट ऊपर, 24,526 यहाँ पे इसने लो बनाया। यहीं से फिर इसने रिवर्स चल दिया, फिर यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाता बनाता इसने ग्रीन क्लोजिंग दी। तो क्लोजिंग तो इसने ठीक ठाक दी है, ग्रीन क्लोजिंग दी है। तो जहाँ तक है एक्सपेक्टेड, ये या तो ये फ्लैट ओपनिंग होगी या गैप अप या गैप डाउन, जो भी हो, जब तक इसमें ये ट्रेड कर रहा है इसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल में, तब तक ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसको ब्रेक डाउन करे या फिर इसको ब्रेकआउट करे ऊपर, तो ही कुछ सोचा जाएगा। और बाकी इसका OI डाटा देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का OI डाटा में यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स यहाँ से हटे हैं 24,800 से, और 24,400 से पुट राइटर्स हटे हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग हुई इसका मतलब जैसे आज की कंडीशन को देख के लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई हुई, यहाँ से थोड़े से हटे हैं पुट राइटर्स, और यहाँ आगे से और पीछे की साइड ऐड हुए हैं। तो लोगों का ज़्यादातर बुलिश व्यू है, और यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग हटी है यहाँ से। तो देखते हैं अब कल क्या रहता है। अब हो सकता है यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो यही है 24,900 और 25,000, और सपोर्ट जो है 24,600 और 500। 24,600 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो 24,600 और 24,500 ये सपोर्ट है, ये दोनों डिस्टेंस होगी। 24,500 24,600 ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग वो है नहीं, आज तो इसने ब्रेक कर ही दिया है। तो देखते हैं कल कैसा रहेगा। जब तक इसके अंदर तो कुछ एक्सपेक्टेड है नहीं, इसमें ब्रेकआउट करे, जहाँ तक है कि ये ऊपर ब्रेकआउट करे, यहाँ से रीटेस्ट करे, फिर ऊपर की साइड जाए, कि अभी व्यू जो है वो तो बुलिश ही है जिस हिसाब से आज मूवमेंट आई है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे सिनेरियो बना था जैसे यहाँ आज बना है 22 मई को, यहाँ से नीचे गया था और यहाँ से अच्छी खासी इसने रिकवरी दी थी। वैसे यहाँ पे भी इसने ऐसे दिया, हो सकता है कल यहाँ पे अच्छी खासी फ्लैट ओपनिंग होके अपसाइड की मूवमेंट मिले। तो देखते हैं क्या रहता है। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये है वन डे टाइम फ्रेम। तो इसने तो अच्छा खासा इसने सिमेट्रिक ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर दिया है, पहले ही कर दिया था, और आज तो इसने दोबारा अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो इसने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोजिंग दी है लगभग। तो देख लेते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये हमारा नया सिमेट्रिक ट्रायंगल होगा। अभी इसमें ट्रेड कर रहा है, ये है जिसमें ट्रेड कर रहा है। इसमें देखा जाए, अगर 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में ट्रेड कर रहा है, ये है जिसमें ट्रेड कर रहा है।
ये चैनल है जिसमें अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक आउट करे तो कुछ मूवमेंट बन सकता है, नहीं तो अभी तक तो ये इसी रेंज में ही है, रेंज बाउंड ही मूवमेंट है। पर इसकी क्लोजिंग जो है निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑल टाइम हाई को दोबारा टेस्ट कर रहा है। अभी निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत दूर है, अभी तो इसमें काफ़ी गैप है ऑल टाइम हाई में। तो देखते हैं इसमें बैंक निफ्टी का व्यू, तो उस हिसाब से बुलिश ही है। बाकी आज जो है, आज इसमें भी सेम ऐसी थी, पहली कैंडल रेड हुई, अच्छी खासी रेड कैंडल बनी, नीचे गई, फिर यहाँ से 920 से इसने रिवर्सल दिया था और अपसाइड जाता गया, हायर हाई हायर लोस, यहाँ से हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, ये बनते गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा नीचे आया, फिर दोबारा इसने ऊपर का व्यू मूवमेंट दी। तो बाकी इसका वही डाटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में तो अच्छी खासी यहाँ पे कॉलर पुट दोनों ही राइटिंग है 56,000 के लेवल पे, यानी ऑल टाइम हाई पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, बुल भरी रहते हैं कि बियर्स। ब्रेकआउट जहाँ तक जिस हिसाब से चल रहा है मूवमेंट, तो हिसाब से ब्रेकआउट कर जाना चाहिए इसको, ऑल टाइम हाई को, न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करना चाहिए। और बाकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगी, रिचनेस और सपोर्ट है, ये 56,500 की है रिचनेस, और सपोर्ट जो है 55,000 की रहेंगे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल से, 54,500 बनता है। यहाँ पे तो अच्छी खासी दोनों साइड है ही है, तो 56,500 एक बनता है इसके ऊपर, तो इम्पोर्टेंट लेवल। और नीचे जो सपोर्ट बनती है 55 की बनती है, 55 और 54,500 ये हमने बनाई रखी है पहले से। तो यही है इसमें। अब देखते हैं इसमें कल कहाँ पे ओपनिंग होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, या साइडवेज होती है, तो ये देखना होगा कल कैसा क्या रहता है। तो ठीक है, अभी आज के लिए बस करते हैं, थैंक यू।